टाइटन बीस्ट चल के आ रहा था। उसको देख के मैचस्टिक वाला शैतान, रुको रुको, मुझसे पैसे तो लेके चले गए, काम तो नहीं किया। गुस्से में आके टाइटन बीस्ट ने मैचस्टिक्स वाले शैतान को बहुत मारा। मैं अपने रास्ते जा रहा था, मुझे रोक के पैसे देके लोगों को उठा के लाओ बोले, इसीलिए मैं तुम्हें मार रहा हूँ। ऐसा कह के वो अपने रास्ते चला गया। काम करेंगे बोल के पैसे तो ले लेते पर काम खत्म नहीं करते। किसी को मुझसे डर ही नहीं है। आज दिखाता हूँ कि मेरा डर कैसा रहता है। ऐसा कह के वहाँ से चलते हुए शेरू जहाँ रहती है वहाँ गए। वहाँ शेरू के गुफा के सामने उसके दो बच्चे खेलते हुए नजर आए। इधर उधर देख के धीरे से वो बच्चों के पास जाके उन्हें उठा के वहाँ से भाग गए। ये सब वहीं पे चल के आते हुए टाइटन बीस्ट ने देख के तेजी से वहां भाग के गया। शेरू बाहर आओ, शेरू बाहर आओ, वो मैचस्टिक्स वाला शैतान तुम्हारे बच्चों को उठा के भाग गया। शेरू वहां भाग के आया। अब हम क्या करें, उसे कैसे रोकेंगे? एक काम करो, अभी के अभी हनुमान जी को बुलाओ, वही हमारी मदद कर सकते हैं। शेरू हनुमान जी को बुलाते ही बादल के गरजने के साथ हनुमान जी वहां प्रकट हुए। पूरी बात सुन के, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे ही पीछे अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी शेरू और टाइटन बीस्ट मैचस्टिक्स वाला शैतान जहां रहता है वहां पहुंचे। तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहा था। मेरा काम करें तो ठीक, वरना तुम्हारे बच्चों का तंदूरी बना के खा जाऊंगा। छुप के मारने में वैसे भी कोई मज़ा नहीं है, मैं अभी तुम्हें दिख के तुम्हें मारता हूँ। ऐसा कह के हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। शेरू शुरू करो। शेरू और टाइटन बीस्ट ने मैचस्टिक्स वाले शैतान को बहुत मारा। वो कभी भी भागने की कोशिश करा तो हनुमान जी उसे मार के फिर से इनके सामने फेंक दिए। अब बस तुम्हारे बच्चों को तुम ही ले लो। ऐसा कह के मैचस्टिक्स वाला शैतान वहां से गायब हो गया। शेरू अपने बच्चों को लेके हनुमान जी का शुक्रिया अदा करके वहां से घर चला गया।
एक गांव के बाहर एक खूबसूरत पार्क था। वहां पे बहुत सारे बच्चे खेलने आते थे। बड़े लोग वॉकिंग करते थे। इससे वो पार्क हमेशा बहुत खुशहाल दिखती थी। एक दिन सुबह जब वॉचमैन वहां पहुंचा, तब तक वहां पे एक उड़ने वाला घोड़ा और उसके साथ एक खिलौने वाली ट्रेन उसके साथ बंधी हुई थी। उसको देख के वॉचमैन ने ऐसा कहा, ये क्या है? कोई नया खिलौना लगता है। इसे देखता हूँ तो इस पर बैठ के उड़ के सवारी करने का मन करता है, पर पता नहीं कि ये कैसे उड़ेगा या कैसे चलाना है। ऐसा कह के धीरे से वो ट्रेन के अंदर बैठ गया। तभी वो घोड़ा भागने लगा। वो ऐसा भागते भागते सीधा चुड़ैल जहां रहती है वहां पहुंची। आए हो? कल रात में लगाया था, आज आए वो खिलौने वाले जाल। मैं तुम्हें आज रात में खाऊंगी, तब तक वो जाली में बैठो। चुड़ैल ने उसे बंदी बनाया। फ्लाइंग हॉर्स और खिलौने वाली ट्रेन वापस पार्क में आके बैठ गई। थोड़ी देर में थोड़े बच्चे वहां आए। वो उड़ने वाला घोड़ा और खिलौना ट्रेन देख के उसके पास आए। सब लोग सब उसके ऊपर बैठ के, सारे बच्चे जैसे ही बैठे वो घोड़ा दौड़ने लगा। थोड़ी देर पार्क में इधर उधर घूमी, फिर वो हवा में उड़ी। थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल जहां थी वहां पहुंची। चुड़ैल को देख के सारे बच्चे डरने लगे। डरो मत बच्चों, मैं तुम लोगों को ज्यादा देर नहीं रोकूंगी, जल्दी खा लूंगी। डरो मत। जब बच्चे गुम हो गए तब उनके पेरेंट्स इच्छाधारी नागिन के पास जाके सब बोले। इच्छाधारी नागिन उनको डरो मत कहकर भेष बदल के पार्क में आके वहां ट्रेन को देख के उसके अंदर बैठी। पंख वाला घोड़ा धीरे से वहां से निकल गई। थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल जहां थी वहां पहुंची। ये क्या, आज इतने लोग मेरे पास आ गए। आज बहुत अच्छा दिन है, जश्न बनाऊंगी। हाँ, मेरा भी जश्न है।
ऐसा कह के जो भेष बदल के इच्छाधारी नागिन थी, उसने चुड़ैल को बहुत मारा। ये मार चुड़ैल सह नहीं पाई और उसने ये कहा, कौन है तुम? मुझे मारने की शक्ति तुम्हारे पास कैसा है? नागिन अपने असली रूप में आई। तभी चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को देख के डर के मारे वहां से भाग गई। नागिन माँ ने वहां पे जितने भी बच्चे और बड़े थे, उन सबको अपने अपने घर उसकी शक्ति से भिजवा दिया।